बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये क्लिप लगाने की इस वजह से ज़रूरत पड़ी है कि हालिया ही में स्वीडन में कुरान पाक को जलाया गया, कुरान पाक की गुस्ताखी की गई और कुरान पाक की बेअदबी की गई और सरेआम बेअदबी की गई। एक होता है छुप कर बेअदबी करना, ना सरेआम बेअदबी, सड़क पर बेअदबी की गई और साथ में लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मुसलमानों को इंतहाई हर जगह पर जलील और खार किया जा रहा है और हर जगह पर इनके नबी की तौहीन की जा रही है, खुदा की तौहीन की जा रही है, कुरान पाक की तौहीन की जा रही है, तरह तरह की बेअदबियां गुस्ताखियां की जा रही हैं। तो मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें एक शेवा बताया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी सहाबाए किराम की तरह गुजारनी है। जिस तरह सहाबाए किराम का ईमान पुख्ता था, उनकी तरह अपना ईमान ले के आओ, सहाबा की तरह का ईमान लाओ अपने दिल के अंदर। तो दोस्तों, सहाबा का ईमान क्या था? एक मर्तबा एक काफिर बद्दू आकर के हुजूर के गधे की उसने गुस्ताही की, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने खड़ा होकर कहा, ऐ काफिर, तुझे इतना पता नहीं है कि ये जो तुम्हारे जिस्म से बू आ रही है, इससे अच्छी तो मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गधे की पेशाब की बू अच्छी है। तो ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का ईमान था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा तो मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर चीज का अदब व एहतराम करने वाले थे। तो मुसलमान आज क्यों गवारा कर रहा है कि कुरान पाक की बेअदबी हो रही है और ये चुप बैठा हुआ है? इस उम्मत के तीन तबके, उनको बोलने की जरूरत है। अब खामोश नहीं रहना आपने। तीन लोग ऐसे होते हैं, तीन शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके पीछे कौम चलती है। एक होता है मौलवी साहब, मस्जिद का इमाम, और दूसरा पीर, और तीसरा जो है वो हुक्मरान है। और जागो मुसलमानों, ये तीन शख्सियात ऐसी हैं, ये कौम को सीधा करती हैं। अगर मौलवी है, मस्जिद का इमाम है, खतीब है, वो जुमे में बयान करे कि ये बेअदबी और गुस्ताखी है, कम अज कम इतना तो दिल में ईमान होना चाहिए कि उनको बुरा भला तो कह सके ना। अगर ये जुबान बंद करेगा तो कौम किस तरह सीधी होगी? मुसलमानों, इसका ये हक बनता है कि ये कौम को बताए कि अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है उनसे लड़ने की, तो कम अज कम अपना दिल मजबूत रखो, अपने ईमान मजबूत रखो, अपने अंदर वो जज्बात लाओ। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसे कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद जब काम पर गए तो एक बूढ़ा आदमी मस्जिद में बैठकर वो बहुत परेशान था और रो रहा था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि आपको क्या हुआ है? तो वो आगे से कहने लगे कि मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिख ने गुस्ताखी कर दिया और मुझसे गवारा नहीं हो रहा। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं तो आप परेशान हैं? आप कहने लगे, आगे से वो बूढ़ा आदमी कहने लगा जिसके दिल के अंदर साहबा वाला ईमान था, वो कहने लगा कि मेरे अंदर वो जिस्म में ताकत नहीं रही, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उस दिन से याद कर लिया था कि आपका बदला मैं लूंगा। तो दोस्तों, ये होता है ईमान। अगर आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है, कम अज कम दिल में उसे बुरा जाने और मस्जिद में बैठकर रो तो सकते हैं ना कि यार हमारे नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं, कुरान की गुस्ताखियां हो रही हैं, तरह तरह की गुस्ताखियां। अगर हमारे में लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे हुक्मरान नहीं बोल रहे, तो कम अज कम इतना तो होना चाहिए कि हम दिल में उसे बुरा जानकर मस्जिद में बैठकर रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में ये तो कह सकते हैं, मौला इन पर ऐसा अजाब नाज़िल करके आइंदा ये कुरान की तरफ हाथ उठाकर बिना देखे। पर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हुक्मरान हमारे ऐसे हैं, औरों को जगाना था हमने, खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना था हमने, खुद होश में आना भूल गए। ये है, अगर इधर गुस्ताखी हो इमरान खान की तो तारीख इंसाफ उठेगी।
अगर नवाज शरीफ की गुस्ताखी हो तो नून लीग उठेगी, और अगर बिलावल की हो, जरदारी की हो तो पीपल पार्टी उठेगी। तो मैं कहता हूं अब कौन उठेगा? कुरान की जब गुस्ताखी हो तो कुरान वाला ही उठेगा और कुरान वाला ही इस पर बात करेगा, और कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुरान वालों की जिम्मेदारी है। तो उठो मुसलमानों, जागो, अपने ईमान बेदार करो, और हर शख्स का बोलने का हक है। आखिर कब तक ये गुस्ताखियां सुनते रहोगे? हमारे बच्चों में तो इतना ईमान नहीं रह गया कि सिवाय टिकटॉक देखना है, फेसबुक देखना है, यूट्यूब देखना है, इसके अलावा फुर्सत ही नहीं है कि मुसलमानों के ईमान पर क्या हमले किए जा रहे हैं। कभी आपस में हमारे नौजवानों ने इस तरह बैठकर गुफ्तगू की है कि यार हमारे कुरान की गुस्ताखी हुई, यार हमारे रसूल की गुस्ताखी हुई? जब भी नौजवान आपस में बैठता है, फिल्मों की बात है, ड्रामों की बात है, और कुछ इसके सिवा आता ही नहीं है। मुसलमानों होश के कान लो। नौजवानों, ये आपकी नौजवानी किस काम की है? एक मौलवी दूसरा पीर अपने मुरीदों को समझाए कि मेरे मुरीदों, ये हक बनता है मुसलमानी का, ये है हमारा दावा और ये हमारा हक बनता है, हम बोलना चाहिए हमें इसके बारे में। और हुक्मरान, कभी वो हुक्मरान हुआ करते थे उमर फारूक जैसे कि वो जब भी अपने तख्त पर मदीना शरीफ में बैठे होते थे, वो सारी दुनिया के हुक्मरान जो थे वो अपनी कुर्सियों पर कांप रहे होते थे। चाहे वो कैसर किसरा, इतनी बड़ी ताकतें होती थी, वो कांप रहे होते थे। और उमर फारूक जैसा हुक्मरान वो है, वो मदीना शरीफ में बैठा हुआ अपनी जमीन पर लेटा हुआ होता था, सारे हुक्मरान कांप रहे होते थे। क्यों? उनके अंदर जज्बा ईमानी था। उन्हें पता था अगर हमने गुस्ताखी की तो आज उमर हमारी तरफ फौज भेजकर हमें तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन आज इनको पता है कि मुसलमानों के हुक्मरान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे लिए फौज भेज सकते हैं। इनकी कौम को हमने तफरीक कर दिया है। कोई हिंदुस्तानी है तो वो मुसलमानों पर रहम नहीं करेगा, कोई हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानियों पर रहम नहीं करेगा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है ना। कोई अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो सिंध की तरफ अगर कोई जुल्म बढ़ रहा है तो वो उस तरफ नहीं रुजू करेगा, क्योंकि उन्होंने तकसीम कर दी है। ये तकसीम एक बहुत बड़ा जो है ना अंग्रेज की साजिश है। जब उन्होंने तकसीम कर दिया है तो इस वजह से आज मुसलमान, वो कहता है उन पर जुल्म हो रहा है, हम पर तो नहीं हो रहा, वो कहता है उन पर हो रहा है, हम पर तो नहीं हो रहा। तो एक दूसरे को इसी तरह लगे हुए हैं। कौमों में तफरीक की वजह से आज मुसलमान आपस में इकट्ठे होकर जिहाद की कुव्वत नहीं कर रहे, जिहाद नहीं लड़ना चाह रहे, इस वजह से तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। मुसलमानों, अपने ईमान बेदार करो। हमारे कुरान पाक को जलाया गया, हम फिर भी बेदार न हुए। हमारे गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सूली पर जड़ाया गया, हम फिर भी बेदार न हुए। हमारे गाजी मुमताज कादरी को सूली पर जड़ाया गया, हम फिर भी बेदार न हुए। कब तक इन यहूद परस्तों की मानते रहोगे? कब तक उनके पीछे चलते रहोगे? वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यहूद भी कहता है कि इन मुसलमानों का हमने ईमान कच्चा कर दिया है। ये किस तरह हमारे खिलाफ उठेगा? ये हमारी फिल्में देखता है, ये हमारे ड्रामे देखता है, ये 24 घंटे इसके हाथ में जो है वो हमारी कारकर्दगियां हैं, और हमारा ही देख देख कर ये हमारी तरफ ही वक्त जाया कर सकता है। ये कभी कुरान की बात नहीं कर सकता, ये कभी रसूल की बात नहीं कर सकता, ये कभी खुदा की बात नहीं कर सकता। कभी ये नौजवान उठा ही नहीं है। क्यों? उन्हें पता है हमने इन्हें अपनी तालीम के जरिए तबाह बर्बाद कर छोड़ा है। तो मुसलमानों, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ।